हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हमने एमसीक्यूज स्टार्ट करे हैं और जितने भी एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट एंड एम्स, इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। 11th और 12th के मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है एंड यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। अभी आपको लगेगा कि क्वेश्चंस बड़े ही ज़्यादा इजी हैं, बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिर कुछ मीडियम लेवल के आएंगे, फिर उसके बाद टफ आएंगे एंड देन देयर विल बी वेरी टफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको बाद में इजी लगेंगे। वाई? बिकॉज आप इनको कॉन्टिन्यूसली करोगे रिवाइज, ठीक है। तो रिवीजन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जितना हो सके रिवाइज करें। और ये नहीं सोचना है कि अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मत सोचना, बस सॉल्व करते चलो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। और डू रिमेंबर वन थिंग कि ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वेस्ट नहीं है, ठीक है। इसमें आपको मिक्सचर मिलेगा, बायोलॉजी की 11th से भी मिलेंगे, 12th से भी मिलेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। 4 ऑप्शंस दी जाएंगी एंड आपको वीडियो पॉज करके पहले आंसर करना है, देन वीडियो प्ले करना है, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज बी। तो इसकी एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये पैराथायरॉइड हार्मोन होता कहाँ पे है, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये जो 4 सर्कल है ना, इस तरह से दिख रहे होंगे आपको। सो दिस इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये क्या करता है, बेसिकली कैल्शियम को बैलेंस करके रखता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन्स, और फिर यहाँ पे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो रही है इंटेस्टाइन में। मतलब जहाँ पे भी कैल्शियम की बैलेंसिंग की बात आएगी वहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा, हमारा पैरेथ हार्मोन। कौन रिलीज करता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो दिस इज बी इज योर राइट ऑप्शन। तो बाकी हार्मोन्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। अब जैसे ऑक्सीटोसिन है, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ द फीमेल्स। कहाँ पे ये रेगुलेट करता है, एक तो ब्रेस्ट को करता है ये रेगुलेट। ब्रेस्ट को कब करता है रेगुलेट, ड्यूरिंग लैक्टेशन। जब मिल्क फीडिंग स्टेज चल रही होती है ना, तो लैक्टेशन में ऑक्सीटोसिन ही ब्रेस्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि लैक्टेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद एक कहाँ पे ये रोल प्ले करता है, दैट इज इन यूट्रस। यूट्रस में कब करता है, जब बर्थ होता है बेबी का, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीटोसिन। सो आप एक एक लाइन में इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, सो दैट आपको ये भी याद रहे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पता क्वेश्चन डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन पे ही आ जाए, ठीक है। एंड देन कम्स टू द टायरोसिन। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जो क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद एक है एड्रेनालाइन। कोई भी हमारा एक्सट्रीम इमोशन होता है, एक्सट्रीम इमोशन में आपका लव आ गया, एंगर आ गया, हेट आ गया, सो कोई भी अगर इमोशन एक्सट्रीम लेवल पे है तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज एड्रेनालाइन। बट क्वेश्चन में पूछा था कैल्शियम बैलेंस कौन करता है, तो कौन सा था, बी इज योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ आ गया होगा। नाउ कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कंसिडर्ड द थ्रॉन ऑफ इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी का किस एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है। अगेन आपको वीडियो पॉज करके पहले आंसर करना है, देन वीडियो को प्ले करो एंड योर राइट आंसर इज सी, दैट इज थाइमस। तो एक बार थाइमस की भी लोकेशन देख लेते हैं। सो थाइमस आपके यहाँ बिल्कुल हार्ट के पास होता है, ठीक है। दिस इज योर थाइमस। एंड इसके बारे में एक फैक्ट बता देती हूँ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चलती है ना, तो ये जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है ये डिग्रेड करता चलता है, ठीक है, डिग्रेड करना शुरू कर जाता है। इसीलिए हेल्दी फूड खाओ सो दैट आपका थाइमस अच्छी सिचुएशन में रहे, ठीक है। और उसके बाद बाकी ग्लैंड्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, बिकॉज वो क्या करती है, मास्टर ग्लैंड को ऑर्डर देती है। सो हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड, क्योंकि अब देखो मास्टर और मास्टर ग्लैंड बोला हाइपोथैलेमस को, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर ये पिट्यूटरी, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सबको ऑर्डर करेगा दैट क्या फंक्शन आपको परफॉर्म करना है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आती है किडनी। आप किडनी के ऊपर क्या होता है, एक ग्लैंड होती है, दैट इज एड्रेनालाइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये बेसिक्स हमने सारे जो भी ऑप्शन थे उनके बारे में भी पढ़ लिया, बट क्वेश्चन वाज कि थ्रॉन ऑफ इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा है, थाइमस। वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो सारे यहीं पे इन्वॉल्व होते हैं इन थाइमस। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन,
किडनी हैज़ डेवलप फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। आपको पता है एम्ब्रियो की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किडनी कौन से पार्ट से ओरिजिनेट करती है। सो एक बार हम डायग्राम भी देखेंगे, वीडियो पॉज करके पहले आंसर करो। सो राइट आंसर इज बी, मेसोडर्म। तो एक बार देख लेते हैं एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। ये है आपका एपिब्लास्ट, दिस इज योर मेसोडर्म, दिस इज योर एंडोडर्म। तो मेसोडर्म बेसिकली एक सैंडविच होता है, जैसे आपका सैंडविच होता है ना, ऊपर भी एक ब्रेड होती है, नीचे भी एक ब्रेड होती है, बीच में आप कोई भी स्टफ रख लेते हो खाने का। सो दैट इज योर मेसोडर्म। मेसोडर्म भी बिल्कुल सेंटर में होती है। और ये जो एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस होती है आपकी स्किन वाली, ठीक है, जिसके ऊपर हेयर ग्रोथ करती है, तो दैट इज द एपिडर्मिस। एंडोडर्म होती है एक्सट्रीम इंटरनल पार्ट, ठीक है, जो एक्सट्रीम इंटरनल होता है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि पेनक्रियाज कौन से पार्ट से डेवलप होता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एम्ब्रियो के किस पार्ट से किडनी फॉर्म होती है, तो राइट आंसर इज मेसोडर्म। पेनक्रियाज का भी एक बार चेक करना, ठीक है। नाउ कम्स टू द फोर्थ क्वेश्चन, which is the term given to failure to recognize whether tactile, visual and auditory। तो आपको ये कंडीशन दी है और इसमें आपको बताना है कि कौन सी टर्म जो है वो बेटर सूट करती है इस काइंड की सिचुएशन में, जिसमें ना तो टच करने पे पता चलता है, ना देख के, ना सुन के। सो योर राइट आंसर इज एग्नोशिया, ठीक है। एग्नोशिया में क्या हो जाता है, जैसे टच करने पे भी पता नहीं लगता है, कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता जो भी पर्सन इससे सफर करता है, ठीक है। तो एक्यूरेट आंसर इज एग्नोशिया। बी इज योर राइट आंसर। बट हम बाकी टर्म्स को भी देख लेंगे। यहाँ पे जैसे एलेक्सिया है, एलेक्सिया में क्या होता है, रीड करने की इनेबिलिटी होती है, ठीक है। देयर इज सम डिसऑर्डर इन द माइंड, या वी कैन से इन ब्रेन, इंजरी होती है बेसिकली, तो उससे क्या होता है, इनेबल टू रीड, ठीक है। ए ग्राफिया, ग्राफिया से पता लग रहा है राइट, तो इसमें भी ब्रेन इंजरी होती है, जिसमें पर्सन जो होता है वो लिख नहीं पाता, ठीक है। एंड एमनीशिया, एमनीशिया में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, इसमें पूरी तरह से मेमोरी ही लॉस हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज लॉस ऑफ मेमोरी। नाउ कम्स टू द फिफ्थ क्वेश्चन, म्यूजिशियन नर्व ऑल्सो कॉल्ड। तो ये आपको पिक्चर से बहुत इजीली याद रह जाएगी कि म्यूजिशियन नर्व किसको बोला जाता है। सो यू हैव टू पिक आउट राइट आंसर। पहले वीडियो को पॉज करो। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज अल्नर नर्व। एक बार पिक्चर में देख लो, लाइक दिस। तो यहाँ पे गिटार होल्ड करा है, तो अल्नर नर्व होती है हमारी इस वाली साइड पे, ठीक है, इस वाली साइड पे। तो जैसे हमारा थंब होता है ना, एक साइड होती है लिटिल फिंगर, यहाँ पे होती है लिटिल फिंगर, यहाँ होता है थंब। थंब वाली साइड हमारी बोन होती है कौन सी, रेडियस, ठीक है। और लेफ्ट फिंगर या लिटिल फिंगर वाली साइड कौन सी होती है, अल्ना। तो अल्ना वाली साइड, जो अल्ना बोन है उसकी साइड एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं अल्नर नर्व या म्यूजिशियन नर्व। सो राइट आंसर इज ए। ऑल्फैक्टरी नर्व का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, हमें स्मेल थोड़ी करनी है। ऑप्टिक का भी देखना नहीं है। ऑडिटरी, सुन तो रहे हैं, बट देर इज नो दैट मच रोल कि हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अल्नर नर्व इज योर म्यूजिशियन नर्व। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच वन एक्टिवेट्स एंजाइम लाइपेज इन द बॉडी। तो लाइपेज को कौन एक्टिवेट करता है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। पहले वीडियो को पॉज करो एंड देन यू हैव टू आंसर आउट। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। H2SO4 का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, बॉडी में क्या ही रोल होगा H2SO4 का। आपको पता है अगर आप ड्रिंक कर लेते हो H2SO4 तो किस कलर की वॉमिटिंग आती है, ब्राउन, ब्राउन कलर की वॉमिटिंग आती है। वाई, बिकॉज अंदर के ऑर्गेन ही जल जाते हैं ना, तो इट टर्न्स इनटू ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बाइल, ठीक है, बाइल। तो आपको बाइल की लोकेशन तो पता ही होगी, दिस इज योर लीवर एंड दिस इज योर गॉल ब्लैडर, और ये जो ग्रीनिश कलर का मटेरियल दैट इज योर बाइल। तो बाइल ही लाइपेज को एक्टिवेट करती है, और लाइपेज चाहिए होता है जैसे फैट्स की ब्रेकडाउन करनी है, तो लाइपेज इज रिक्वायर्ड देयर, ठीक है। और पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज होता है, दैट इज योर पेनक्रियाज, यहाँ से। एंड HCl का रोल कहाँ रहता है आपके स्टमक में, क्योंकि HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और एसिडिक मीडियम कहाँ पे होता है हमारा स्टमक में, ठीक है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बस राइट आंसर ऑप्ट करना है। तो क्रैब साइकिल इज एम्फीबायोटिक, और इसका रीजन है कि क्रैब साइकिल प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP, ठीक है। तो राइट आंसर इज एम्फी जब भी टर्म आती है ना, वहाँ पे मतलब दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एम्फीबायोटिक ही है और ATP भी प्रोड्यूस करती है, बट ये कोई रिलेशन नहीं बना दोनों के बीच में, ठीक है। तो वी कैंट से दैट आर इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए, सो इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन ऑफ बोथ पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स। तो क्या चीज़ है जो कॉमन होती है जब पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है? तो दैट इज योर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो हियर यू कैन सी जब यहाँ पे बॉन्ड बन गया तो क्या हुआ, वाटर का रिमूवल। और बाकी भी देख लेते हैं। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ग्रुप। ठीक है, बॉन्डिंग होगी वो एस्टर की फॉर्मेशन के बाद होगी। और हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ द वाटर। एसिडिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एसिड, बट यहाँ पे राइट आंसर इज सी, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज। तो कौन सी प्रोटीन है आपकी? दैट इज, वीडियो पॉज करो देन आंसर करो। सो राइट आंसर इज कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन का एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। दिस इज बेसिकली योर टेंडन चेन एंड उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे बाहर की लेयर होती है, दैट इज द पेरिटोनियम। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर हमने सब फाइब्रिल्स का बाहर निकाल दिया और एक माइक्रोफाइब्रिल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अमाइनो एसिड स्पाइरल्स होंगे और वो किस चीज़ के बने होते हैं, अमाइनो एसिड। और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका है, दैट इज योर कोलेजन। ठीक है। स्टीरॉइड्स आर, तो स्टीरॉइड के स्ट्रक्चर किस चीज़ पे बेस्ड हैं, तो वही बतानी है आपको। सो योर राइट आंसर इज ट्राइटर्पीन्स एंड दियर डेरिवेटिव। सो यहाँ पे बेसिकली ये रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो इस तरह से कुछ दिखते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्पीन कंपाउंड अटैच होते हैं आपस में, तो उसके डेरिवेटिव्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जब भी स्टीरॉइड का क्वेश्चन आए सो इट इज रिलेटेड टू द ट्राइटर्पीन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स। फिनोलिक कंपाउंड वो आ जाएंगे जहाँ पे OH का बहुत ज़्यादा यूज रहेगा। ठीक है, पॉलीटेट्रापीन्स का आ जाए, यहाँ टेट्रापीन्स है ना, टेट्रा में 4 टर्पीन्स यूज होंगे। ठीक है, और पॉलीटेट्रापीन्स में कितनी टर्पीन्स की चेंज होंगी, बहुत सारी, मोर देन 4। विच वन डजेंट डिफर इन इकोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ पे मैंने आंसर पहले ही लगा दिया बट इट्स ओके। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में डिफर नहीं करती है, मतलब दिस इज अ कॉमन थिंग बिटवीन द टू। ठीक है, तो मिसरीड नहीं करना है स्टेटमेंट को। यहाँ पे बोला है विच डजेंट डिफर, ठीक है, नॉट डिफर बोला है। देन 12th इज विच वन इज एन ऑर्गेनेल विद एन ऑर्गेनेल। तो आपने अगर सेल ठीक से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर दोगे कि कौन सी ऑर्गेनेल है जो दूसरी ऑर्गेनेल के साथ में होती है या उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, राइबोसोम्स। जैसे आपने कभी भी सेल का स्ट्रक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपके वहाँ पे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। और राइबोसोम की प्रेजेंस से क्या होता है, उसकी अपीयरेंस रफ दिखती है। ठीक है, तो डी इज योर राइट आंसर। हार्ट ऑफ कॉकरोचेस, तो कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के हार्ट में, तो राइट आंसर इज 13 चैम्बर्स। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं वो 13 चैम्बर, 1 2 3 4 अप टू 13। ठीक है, दीज आर द चैम्बर्स ऑफ कॉकरोच। तो इतना सा होता है बट इसके जो चैम्बर हैं दे आर 13 इन नंबर। बट ह्यूमन के केस में कितने चैम्बर्स होते हैं, ओनली 4। ठीक है, 4 में भी 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, स्क्लैरिड्स बिलोंग टू, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, आपको बताना है कि स्क्लैरिड्स किस में आते हैं। सो दिस इज योर स्क्लैरिड और ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है साइड में। थिक वॉल होता है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ल्यूमेन, ल्यूमेन जो होता है वो फ्री सरफेस होता है। ठीक है, खाली वैक्यूल की तरह। सो योर राइट आंसर इज, स्क्लैरिड का नाम से पता चल जाएगा, स्क्लेरन काइमा। आपका जाइलम भी होता है, फ्लोएम, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा और प्लांट फिजियो में हम देखेंगे कॉलिन काइमा के बारे में भी। एंड जाइलम वाटर का फ्लो करता है चेक एंड फ्लोएम फूड का। कॉम इज मॉडिफाइड, सो कॉम किस चीज़ की बनी होती है, किस चीज़ की मॉडिफिकेशन है। तो अगर आपने मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली ऑप्ट कर लोगे। सो योर राइट आंसर इज सी, दैट इज स्टेम। ऑलराइट, सो एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। कॉम, दिस इज योर कॉम। ट्यूनिक जो होती है ये आउटर लेयर होती है, देन मेडिला बिल्कुल सेंटर में, और ट्यूनिक और मेडिला के बीच में आता है कॉर्टेक्स एंड बेसल प्लेट, दिस इज। ठीक है, सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू। एंड इनको रिवाइज करना, नोट्स भी बनाने हैं इसके, एंड जितना हो सके उतना रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज करती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।